प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने आज बरेली पहुंचकर कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने 300 बेड अस्पताल का भी मुआयना किया। राज्य मंत्री ने बताया कि 300 बेड अस्पताल को जल्द ही लेवल 1 और लेवल 2 अस्पताल बनाया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी को प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी से परेशानी है तो शिकायत करें, कार्रवाई होगी। बात हम लोग खामियां देखने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन अभी जो खास तौर पे आपकी जो निर्देशन था वो खामियों पे ज़्यादा दिखा कर रहे हैं। नहीं उसका देखिए, अगर आप मेरे घर पे भी आएंगे तो भी बहुत सारी चीज़ें आपको ख़राब मिलेंगी, तो आप ये कहेंगे वैसे ठीक कराओ तो ठीक है। लेकिन निर्माण विभाग ने अभी तक इसको हैंडओवर नहीं किया है, तो मैंने सिर्फ इस तरफ ध्यान दिलाया है कि हैंडओवर लेने से पहले इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए। बहुत सुंदर हॉस्पिटल बनाया है, 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली मेरे को भी यहाँ भेजा है, उससे पहले और भी अधिकारियों को भेजा है कि इसको जल्दी से जल्दी चालू कराया जा सके। कल रात भी हमारी बात हुई है सीएमओ साहब से, तो एक लिस्ट बनाई गई है कि कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए कि यहाँ पर कौन कौन से सामान की ज़रूरत और रह गई है। तो इस पे ये पाया गया है कि एक हफ्ते में लगभग सभी सामान पूरा कर लिया जाएगा और इसे 10 दिन के अंदर अंदर ये कोशिश करी जाएगी कि L2 के मरीजों के लिए, L3 के मरीजों के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कर ली जाएं। बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश का नाम मुन्ने है, जो थाना देवरानिया का रहने वाला है। उसका दूसरा साथी मुठभेड़ के दौरान भागे में कामयाब रहा। मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण डॉक्टर संसार सिंह ने बताया। मुझे थाना शेरगढ़ में आज थाना अध्यक्ष से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश जो है लूट की योजना बना रहे हैं और वो मोटरसाइकिल से गुजरेंगे इधर से, तो इनके द्वारा नाकाबंदी की गई। तो शेरगढ़ बहेड़ी रोड पर शाम करीब 4 बजे के करीब एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, उन्होंने रुके नहीं और पुलिस पर फायर कर दिया। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है, उसके पैर में गोली लगी है, एक बदमाश भाग गया। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत बहुत कम लोगों में ही होती है। इनमें से एक हैं SRMS में मेडिकल इंटर्न नकुल गुप्ता, जिन्होंने कोविड मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा डोनेट किया है और दूसरों के लिए मिसाल पेश की है। मेरा नाम डॉक्टर मिलन जायसवाल है। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कोविड-19 जो है काफ़ी फैल रहा है, इसके लिए प्लाज्मा थेरेपी जो है काफ़ी कारगर पाई गई है। प्लाज्मा थेरेपी जो है, इसमें प्लाज्मा ब्लड एक ऐसे डोनर से कलेक्ट किया जाता है जो ऑलरेडी कुछ समय पहले प्लाज्मा कोविड-19 से ग्रसित रह चुका हो। उसका प्लाज्मा कलेक्ट करके ऐसे पेशेंट्स में अगर ट्रांसफ्यूज़ किया जाए जिनको कि कोविड-19 है, तो उसमें काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नकुल गुप्ता हूँ। मैं SRMS में एक इंटर्न हूँ। मैं यहाँ पर ड्यूटी करते समय पॉजिटिव आ गया था, जिसके कारणवश मेरा यहीं पे इलाज चला। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आज मैंने प्लाज्मा भी अपना डोनेट किया है। मेरी सबसे ये अपील है कि जो भी लोग कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि और लोगों की जान बचा सके। कोविड-19 के इलाज में लापरवाही को लेकर शिवसेना ने प्रदर्शन किया। उसके बाद कोविड-19 अस्पतालों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने से संबंधित डीएम को ज्ञापन दिया। गुस्साए शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि हॉटस्पॉट एरिया को नगर निगम टीम की ठीक तरीके से सैनिटाइज नहीं करती है। मुझे बंटू सिंह, शिवसेना का जिलाध्यक्ष बरेली। कोविड-19 के विरोध में हम लोग कोविड-19 का जो प्रकोप फैल रहा है बरेली शहर के अंदर, उसमें शासन प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने डीएम साहब को आए हुए हैं। परिस्थितियां यह है कि 100 से 150 मरीज रोजाना बरेली शहर के अंदर निकल रहे हैं और व्यवस्था जो है शासन प्रशासन की, नगर निगम की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, स्वास्थ्य विभाग की कोई भी सही तरीके से व्यवस्था बरेली शहर के अंदर हो नहीं रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो भी हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है लूट खसोट मचा रखी है प्राइवेट हॉस्पिटलों ने, और प्राइवेट हॉस्पिटल लाखों रुपए का बिल लेने के बावजूद भी मेरे ख्याल से पेशेंट के साथ 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे ख्याल से डॉक्टर देखने नहीं आता वहाँ, उसके बावजूद भी लाखों रुपए का बिल ले रहे हैं। और कोविड-19 का सबसे ज़्यादा प्रकोप, सबसे ज़्यादा
जो व्यवहार गलत कर रहे हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल ही कर रहे हैं, और जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें तो आप समझ लो प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा कर रहे हैं, तो सरकारी हॉस्पिटलों में क्या व्यवस्था होगी। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बरेली के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने जिले के सभी निवासियों को बधाई दी। स्वतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर मैं समस्त बरेली जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि देश की स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान दिए, अथक परिश्रम, मेहनत और पूरी निष्ठा के साथ आज़ादी की लड़ाई में भाग लेकर उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के उपरांत हमें इस स्वच्छंद वातावरण में जीने के लिए, एक लोकतांत्रिक सेटअप में प्रोग्रेस करने के लिए पृष्ठभूमि बना के हमें दी। हमारे ऊपर और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, जिससे कि हम अपने देश को सुरक्षित रखें और साथ ही साथ इसको प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ाएं। अभी वर्तमान में हम सभी कोरोना संक्रमण की जो वैश्विक महामारी, इससे जूझ रहे हैं। बार बार शासन प्रशासन के निर्देश आते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगा के चलें, इस संक्रमण के चेन को ब्रेक करें। जो भी सावधानियां निर्देशों के माध्यम से बरतने के लिए बताई जाती हैं, उन सावधानियों का पूरा पालन करें और स्वयं को, अपने परिवार को, समाज को इस भयानक संक्रमण से बचाएं। एक बार पुनः मैं समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।